आज की पनीर की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट में मिलती है मेरे नाम से, शेफ भूपी स्पेशल। और इसमें स्पेशल क्या है, क्योंकि इसमें एक खास चीज़ डाली जाती है जिसका टेस्ट आप पकड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन टेस्ट बहुत अल्टीमेट लगता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक शानदार सी रेसिपी। तो जो पहला काम होगा वो पनीर को मैरिनेशन करने का होगा, लेकिन हम इसमें हल्का सा ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से। ऐसा करने से मसाले अंदर तक चले जाएंगे। अब इसको टिक्का के रूप में काट लेंगे, पहले 1/2, फिर अगेन 1/2, सीधा खड़ा करके इस तरह से 1/2। एक सिंपल सा मैरिनेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हंग किया हुआ है, सारा पानी निकाल दिया है इसका। ये पनीर के लिए मैं कर रहा हूँ और कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर में, ये गरम मसाला नाम का, हल्की सी हल्दी, और ये रही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया से कलर के लिए। ये रहा नमक बीपी के हिसाब से। इसमें जाएगा थोड़ा सा सरसों का तेल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये दही का मसाला है, ये निकल जाएगा गरम करते ही। तो इसको चिपकाने के लिए, बाइंडिंग के लिए मैं सत्तू पाउडर या भुना चने का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा डालना है, 1 छोटा चम्मच, ज़्यादा भी नहीं डालना है। एक टैंगी टेस्ट के लिए हल्का सा नींबू का जूस। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप नींबू निचोड़ते हैं ना, तो इसके जो धागे होते हैं इनको इस तरह से रब करके निकालिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये छिलके का जो फ्लेवर होता है ना, वो भी अच्छा आ जाता है। ये लेमन राइंड का फ्लेवर बोलते हैं इसको, और काफ़ी जूस अटका रहता है इसके अंदर। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और कितने लोगों ने मेरे रेस्टोरेंट में जाके ये खाया है ये भी बताएं फीडबैक में। अब पनीर को हम इस पर कोट कर लेंगे। देखिए सिंपल सा मसाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डल सकती है। जैसे पीली मिर्च का टिक्का होता है, उसके अंदर पीली मिर्च डलेगी, लाल मिर्च नहीं डलेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी कई जगह डालते हैं। हम ग्रेवी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसलिए इसमें नहीं डाल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का मैरिनेशन करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसको वक्त दीजिए। मैरिनेशन अच्छी तरह से सौंप लेता है, तभी तो मज़ा आता है। तो इसको आधे घंटे का वेट देते हैं, तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन को पानी में भिगो के रखा 10 से 15 मिनट। अब देखिए इसका छिलका निकालना कितना आसान होगा। यहाँ पे लहसुन को लगभग आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखिए, और उसके बाद में इसका छिलका निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकलता है, पूरा छिलका एक बार में निकल जाएगा। लहसुन बहुत ज़्यादा छिलते हैं तो ये वाला तरीका बहुत काम आएगा। कमेंट करके ये बताइए कि कितने लोगों को इसके बारे में पता था। यहाँ पे 4 प्याज लिए हैं, इनका वाइट पार्ट निकाल लेते हैं, और आधे को हम स्लाइस करेंगे, आधे को चॉप करेंगे। ये 2 प्याज हैं, इनको हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और इन टमाटरों के सबसे पहले तो ये आइए हटा लेते हैं यहाँ से। 2 टमाटर हम चॉप करेंगे और 2 का पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम बरिस्ता तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेके इसको शैलो फ्राई करूँगा। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वैसे बरिस्ता डीप फ्राई करके ही बनाया जाता है। तेल गर्म हो जाए, जो स्लाइस अनियन ली थी उसको हाथों से हल्का सा इस तरह से मैश करके डाल दीजिए, जिससे लच्छे खुल जाएँ सारे। अब जब तक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको सौते करते रहेंगे। इस तरह से जब शैलो फ्राई करके हम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमको कढ़ाई में पूरा तेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट से देखिए इसका कलर आ गया ना। अब बिना किसी देरी के इसको निकालना भी है। फिर स्ट्रेनर में निकालते हैं, क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ दिया ना इसको, ब्राउन की जगह काला पड़ जाएगा। अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ऑयल निकल जाएगा इसका सारा। इसको फैला दीजिए इस तरह से, फैलाएंगे, हवा लगेगी तो कड़क हो जाएगा ये। इसको फैला देंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, वरना और ब्राउन होता जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने बादाम गर्म पानी में भिगे हुए थे, पहले तो ठंडे पानी में भिगे हुए थे, उसके बाद में गर्म पानी में डाला तो ये छिलका निकल जाता है। इस ग्रेवी के अंदर हम काजू का इस्तेमाल ना करके हम बादाम का इस्तेमाल करते हैं। काजू के अंदर ज़्यादा चिपचिपापन होता है, लेकिन बादाम के अंदर इतना चिपचिपापन नहीं होता है। तो ये ग्रेवी को थोड़ा सा खिला खिला था और हल्की बनाता है। ये ग्रेवी काफ़ी हल्की होती है खाने के लिए। गर्म पानी में डाल देंगे ना तो बहुत आसानी से इसका छिलका निकलता है। अब उसी तेल के अंदर हम यहाँ पे दोनों टमाटर साबुत डाल देंगे, जिससे थोड़े से कुक हो जाएंगे और इसका स्किन भी निकल जाएगा। जब इस तरह से इसको फ्राई किया जाता है ना, तो ये लगभग 50% के आसपास पक जाता है, और इसका छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। जो टमाटर हैं इसका छिलका अब निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं। ये दोनों टमाटर इसमें ऐड कर देते हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये रहा बादाम जिसके हमने छिलके निकाल के रखे हुए थे। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बरिस्ता, मतलब ब्राउन ऑनियन, ये भी ऐड कर देते हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि टमाटर में पानी होता है काफ़ी। और ये बन गया इस ग्रेवी का जादू। इससे आएगा टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट। आपको हैवी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने काजू का इस्तेमाल नहीं किया है, बादाम का इस्तेमाल किया हुआ है। ब्राउन अनियन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ऑयल डालते हैं यहाँ पे,
तेल यहाँ पे गर्म हो गया, तो सबसे पहले तो जीरा चटका लीजिए। इसी के साथ में कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची हाथों से हल्का सा क्रश करके, और छोटी इलायची। आप चाहें तो सारे मसाले कूट के भी डाल सकते हैं। मसालों की खुशबू आनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही इसमें प्याज ऐड करना है। मसालों की खुशबू आ गई, तब जो प्याज हमने काटे हुए थे वो ऐड कर देते हैं। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। वैसे तो इसके अंदर 2 ग्रेवी का इस्तेमाल किया जाता है, ओटीएम जो अभी हम बना रहे हैं, मतलब अनियन टमाटो मसाला। इसी के साथ में येलो ग्रेवी इस्तेमाल की जाती है जो कि बादाम के साथ में बनाई जाती है। दोनों को कॉम्बिनेशन करके इस रेसिपी को बनाया जाता है। लेकिन घर पे कैसे बनाएं उसका ये तरीका मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन होटल रेस्टोरेंट में ऐसे नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखिए अनियन परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हुए हैं। जैसे ही इनमें कलर चढ़ता है ना, उसके बाद इसको लगातार स्टर करना होता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो साइड से जलने लग जाएगा, बीच में से जलने लग जाएगा। इसलिए जैसे ही कलर आ गया, फटाफट से इसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे इवनली कलर आएगा। और अब बिना किसी देरी के टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर के बाद में जाएगा नमक बीपी के हिसाब से। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। अब टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। जब टमाटर 50% के आसपास हो जाएं, लेकिन हल्की सी नमी रह रही है इसमें, तो यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच काफ़ी रहेगा, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा। टमाटर में थोड़ी सी नमी रहती है तो मसालों को पकने में आसानी रहती है। जो थोड़ा सा मैरिनेशन बचा था पनीर के साथ में, वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि दही है तो फटाफट से इसको चलाइए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, एक स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर जनरेट होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो मसाला है वो चिपकना बंद हो गया है और जो ग्रेवी है दरदरी हो गई है। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर टमाटर में कच्चापन रहता है तो ग्रेवी सेटिंग से नहीं बनती है। यहीं पे ऐड करेंगे हम हमारा पेस्ट जो हमने बादाम के साथ में पीसा था। इसको भी ग्रेवी के साथ में कंबाइन कर लेंगे। वैसे तो हर चीज़ पकी हुई है इसके अंदर, लेकिन इसको पीसा है तो आपको फिर से दोबारा पकाना होगा। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले इस ग्रेवी को पकाना है, उसके बाद में पानी ऐड करेंगे। पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे छींटे से हो जाएंगे और ग्रेवी पकाने में वक्त लगेगा। अब ये देखिए ग्रेवी को पकाते हुए कितनी देर हो गई, कम से कम 10 से 12 मिनट हो गई और बिल्कुल अलग अलग हो रही है ग्रेवी, चिपक नहीं रही है, दानेदार हो रही है। तो ग्रेवी प्रॉपर्ली पक चुकी है। अब आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालना है गर्म। मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप के आसपास पानी डाला है और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आपके स्पैचुला से चिपकनी चाहिए ग्रेवी। अब आती है इस ग्रेवी की जान। सोचिए क्या है ये है प्रोसेस चीज़, जो चीज़ स्लाइस नहीं आती है वो वाली चीज़ है। ये डालना है इसके अंदर और टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। सोचने पे मजबूर हो जाता है आदमी कि डाला क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। 2 या 3 लोगों के लिए बनी है ना, लगभग आप 50 से 70 ग्राम इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा बटर, भुनी हुई कसूरी मेथी और इसकी जान धनिया की डंठल। ये रहा गरम मसाला नाम का। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, ये चीज़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। पता नहीं चलना चाहिए कि चीज़ डाला या नहीं डाला। थोड़ी सी इसमें मलाई या फिर क्रीम का इस्तेमाल करें बिल्कुल लास्ट में, तो और सिल्की और मिल्की हो जाती है। लेकिन बिना धनिया के हमारी पूरी रेसिपी पूरी होती है? कभी नहीं होती है। तो धनिया जाएगा यहाँ पर श्रद्धा अनुसार, थोड़ा कम ही डाल रहा हूँ क्योंकि धनिया की डंठल हमने पहले इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही सिल्की बनी है ये देखिए आप कितनी सिल्की ग्रेवी है। चॉप मसाला है इसके अंदर। पनीर को सेक लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे नाम का। तेल यहाँ पे हल्का गर्म हो गया है। अब ये पनीर को यहाँ पे हम सेक लेंगे। बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए तेल, ना मसाला जल जाएगा। जैसे ही हल्का सा कलर आता है ना, इसको टर्न कर दीजिए यहाँ पे। और ये देखिए मसाला इस पर चिपका हुआ है ना, ये सारा कमाल है वो भुने हुए बेसन का। वैसे तो इसको तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन तंदूर तो घर पे होता नहीं है, तो आप इसको पैन में कर सकते हैं। पैन में बहुत अच्छा हो जाता है ये। अब इसको निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से बढ़िया कलर आ गया है। इसको सर्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ग्रेवी का बेस दिया जाता है, जो पनीर हमने करके रखा था इसके टॉप पे रख देते हैं। अब जाएगी हल्की सी चीज़ की गार्निश और ये गया लास्ट में थोड़ा सा बरिस्ता।